देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अपना पैसेज नंबर 11। ये पैसेज जो है ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है। स्पेशल का मतलब क्या है? स्पेशल मीन्स यहाँ पर ये पैसेज जो दिया गया है वो किसी स्टोरी के बीच का कॉन्टेक्स्ट उठाया हुआ है। तो हो सकता है इसको सॉल्व करते करते आपको ऐसा लगे कि ये पैसेज या तो रॉन्ग है, या आपको इरिटेटिंग लग सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि इसके आंसर्स तो हमें समझ में ही नहीं आ रहे हैं। तो एग्जाम में आया हुआ एसएससी में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसकी पीडीएफ आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और कितने सेल्फ में सही गए थे उसको मुझे बताइए कि कितने आपके सही गए थे कमेंट में। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। बेसिकली मैं इन दो बुक से सारे क्वेश्चंस और सारा प्रैक्टिस बैच चला रहा हूँ, तो इनमें से आप कोई बुक बाय कर सकते हो अगर चाहो तो। देखिए, ये आपका पैसेज था। बिल साइक्स वॉज डिटरमाइंड टू मेक वन लास्ट एफर्ट फॉर हिज लाइफ बाई ड्रॉपिंग इनटू द क्रीक। तो अगर मैं बात करूं इस पैसेज के बारे में, तो बिल साइक नाम का कोई कैरेक्टर था जो किसी स्टोरी में चल रही थी स्टोरी, तो उसके बीच का पार्ट उठाकर रखा गया यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये आपका एक स्टोरी का पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, Why did Bill Sykes utter a yell of terror? ये क्वेश्चन आई थिंक सभी लोगों को आ गया होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो देख करके ही सारी चीज़ें हम समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आई थिंक आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास या टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे यहाँ पर, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो यूट्यूब चैनल पर अलग अलग लोगों की। मुझे ये बात मालूम अच्छी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं कि आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे आ गए यूट्यूब खोला, नहीं, आप बहुत कुछ पहले से देख चुके हो बहुत सारे चैनल्स पर, और बहुत सारे चैनल्स को भी आप फॉलो कर रहे होगे इस समय। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करके देख लो, शायद इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो जाए। बाकी का तो चल ही रहा है जैसा चल रहा था अभी तक। तो खैर, इसका आंसर सभी लोगों को मिल गया होगा, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है अटर्ड अ येल ऑफ टेरर, मतलब जो से डर गया। किस चीज़ से? द आइज अगेन, उन आंखों को फिर से देख करके। ठीक है, तो सॉ ए घोस्ट, उस घोस्ट को देख करके नहीं। ही सॉ अ गन पॉइंटेड एट हिम, उसकी तरफ एक गन थी नहीं। ही सॉ द पुलिस, नहीं। ही सॉ द हॉन्टिंग आइज, डरावनी आंखें। ये आपका राइट आंसर है और ये पैसेज में मेंशन भी किया गया है। फिर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट वाज फाउंड क्लोज बाय बिल साइक्स। बिल साइक के पास कौन सी चीज़ थी? तो अगर हम पैसेज को रीड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। सेकंड लाइन है आपका, क्लोज बाय हिम, उसके नज़दीक, वॉज अ चिमनी, एक चिमनी थी। अगर आप थोड़ा ग्रामर का स्ट्रक्चर चेक करें तो क्लोज बाय, यहाँ पर ये आपका एक एडवर्बियल फ्रेज है जो कि प्लेस को शो कर रहा है। तो जब भी एडवर्ब फ्रेज जो होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए हुए होते हैं, एडवर्ब फ्रेज का मतलब आपके प्लेस वाले। जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आए हुए होते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट वगैरह आता है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, केवल फुल स्टॉप लगता है। वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। खैर, ग्रामर से में अभी लेना देना ज़्यादा नहीं है। क्लोज बाई हिम वॉज अ चिमनी, इसके पास क्या था? चिमनी था। जहाँ पर वो था वो जगह थी चिमनी के पास में। तो अ कप ऑफ टी नहीं, अ केक नहीं, अ स्टेक ऑफ कार्ड्स नहीं, अ चिमनी राइट आंसर। ये भी आपको आसानी से मिल गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी, क्योंकि अब आपको क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो थोड़े सेंस से, और आपको जो वर्ड्स दिए गए पैसेज के अंदर उनका सेंस निकालना है। जैसे कि वेयर डिड बिल साइक्स वांटेड टू ड्रॉप, कहाँ पर ड्रॉप होना चाहता, कहाँ पर कूदना चाहता था, क्योंकि रस्सी से वो जा रहा था। इनटू अ क्रीड, पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले हम पैसेज ढूंढ लेते हैं पैसेज में ये बात कहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ही कुड से सेंटेंस को आपने देखा होगा। ही कुड लेट हिमसेल्फ डाउन, है ना, बाय द कॉर्ड टू विद इन अ फ्यू फीट ऑफ द क्रीक देन, मतलब पहले क्रीक में, फिर उसके बाद आगे जा कर के कट इट देयर एंड ड्रॉप, फिर वो रस्सी काट देगा, वहाँ से वो गिर जाएगा या फिर वहाँ से वो निकल जाएगा। तो पहले कहाँ पर जाना चाहता था? क्रीक, आपका राइट आंसर है।
ना तो चिमनी, ना ही रिवर, ना ही स्वेग पिट। स्वेग पिट कुछ भी इसमें से आंसर नहीं है। नेक्स्ट, यह भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम किया होगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है आपका, वाई डिड ही टम्बल ओवर द पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल पर वो क्यों लड़खड़ा गया था, तो उसका रीज़न क्या था। अगर हम इसको भी ढूंढने की कोशिश करें तो ये हमें कहाँ मिलेगा, सोचिए। इस पैसेज में आपने उसका आंसर कहाँ देखा था। आई थिंक आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आंसर मिला होगा। अटर्ड अ एल ऑफ टेरर द आइज अगेन, वो आंखों उसने डरावनी आंखें देखी। ही क्राइड, वो चिल्लाया। स्टैगरिंग एज इफ स्टक बाई लाइटनिंग, जैसे ही बिजली उस पर गिर गई तो घबरा गया। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड टम्बल्ड ओवर द पैरापेट। यहाँ पे वॉल नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो वॉल से ही तो आ ही रहा था, वहाँ से रस्सी से, तो वही यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर आंसर है ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड टम्बल्ड ओवर द पैरापेट। तो आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा ए। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये बड़ा ही स्पेशल है। इसका आंसर सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज किया होगा, कुछ लोगों को, कि इसमें सही आंसर क्या है, लेकिन ये आसानी से मिल गया हो काफ़ी सारे लोगों को। वाई डिड बिल साइक्स कीप अ नाइफ इन हिज हैंड, उसने अपने साथ में नाइफ क्यों रखा था अपने हाथों में। कहाँ इसका आंसर है, सोचिए। देखिए इसमें दिया गया था, अगर आपने ढूंढा होगा, कि ही सेट हिज फुट अगेंस्ट इट, उसने अपना पैर फंसा लिया। फास्टेंड वन एंड ऑफ द कोर्ड टाइटली, और दूसरी तरफ उसने जो है कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड का मतलब होता है रोप, रस्सी, है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए था, इसी वजह से आपका आंसर अगर नहीं निकला तो इसी वजह से नहीं निकला है। जो से रस्सी को राउंड इट पकड़ लिए घुमा करके। एंड विद द अदर मेड अ स्ट्रॉन्ग रनिंग लूप, और एक लूप टाइप का बना दिया, घेरा टाइप का, मतलब फंसा लिया गोल गोल। ही कुड लेट हिमसेल्फ डाउन बाय द कॉर्ड, अपने आप को नीचे उतार सकता था उस कॉर्ड रोप से। टू विद इन अ फ्यू फीट ऑफ द क्रीक, देन कट इट देयर एंड ड्रॉप। अब कट किससे करेगा, दांतों से कट करेगा, कुछ ना कुछ उसके पास होगा ना काटने के लिए। तो वही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके हाथों में क्वेश्चन था कि उसके हाथों में नाइफ क्यों था। तो ऑब्वियसली अब ये बात वहाँ पे नाइफ भले ही लिखी नहीं है, आपने नाइफ को ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट बीच का लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। टू कट द रोप, फ्रूट काटने के लिए नहीं, ठीक है ना। टू थ्रेटन हिज परस्यूअर, जो उसको पीछे का उसको डराने के लिए नहीं। और टू कट द रोप, ये तो उसमें लिखा हुआ, यही आपका राइट आंसर था। आई थिंक आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी इसको सॉल्व करने में, और कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा। फिर भी कुछ लोग होंगे जिनके आंसर सही गए होंगे सेल्फ में जब सॉल्व किया होगा, तो वो लोग मुझे कमेंट में बताएं कितने आपने सही आंसर किए थे सेल्फ में। देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे पैसेज नंबर अपना 12। इस पैसेज में खासियत ये है कि इस पैसेज की जो क्वेश्चन के आंसर्स आपको ढूंढने हैं वो शब्दों से मैच करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। आपको इस पैसेज में हिंट मिलेगी कि आपको उन हिंट को देख करके, उन हिंट से आपको आंसर्स ढूंढने हैं उस क्वेश्चन के। तो बेसिकली ये सेंस बेस्ड एक पैसेज है, इसको खुद सॉल्व करना होगा। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि इस पैसेज की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आना। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस पैसेज को सॉल्व करना है। ये पैसेज जो इंटरव्यू के ऊपर दिया गया है, किस तरह से इंटरव्यू होना चाहिए, कौन कौन चीज़ें गलत होती हैं, कौन कौन चीज़ें सही होती हैं। इंटरव्यू हम लोगों का क्या ऑब्जर्व करते हैं, एक इंटरव्यूअर जो होता है और इंटरव्यूअर के बीच में जो रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश होती है, उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर चला है। तो आई थिंक आपने पूरा सॉल्व किया होगा, मेरी बात मानी होगी थोड़ी बहुत। और आइए अब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द इंटेंशन ऑफ द राइटर, द इंटेंशन ऑफ द राइटर ऑफ दिस पैसेज इज टू, इस पैसेज में राइटर का इंटेंशन क्या है। अभी हमें आंसर तभी आएगा जब हमने पूरा पैसेज पढ़ा हो, तो इसको करेंगे लास्ट में सॉल्व, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द बेस्ट वे टू कंडक्ट इंटरव्यू इज, सबसे अच्छा वे कौन सा है इंटरव्यू कराने का। तो अब इस वाले को अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो स्टार्टिंग में ही मिल गया होगा आपको, कि डायरेक्ट कांटेक्ट,
with an individual is a face-to-face relationship often provide a stimulating situation for both interviewer and interviewee। मतलब अगर आप किसी का डायरेक्ट इंटरव्यू लेते हो तो आपको बहुत सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हो, उसको उस सिचुएशन में डाल सकते हो उसके दिमाग के अंदर कि ऐसी सिचुएशन तो आप क्या करोगे। तो उसके जो एक्सप्रेशन, जो बॉडी लैंग्वेज भी जो उसके वर्ड्स के साथ में चलती है, तो उससे काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं देखने के लिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहा डायरेक्ट वाला। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करें तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद द इंटरव्यूवी। अगर मैंने देखो अभी मैं आपको बताया था कि इसमें वर्ड्स को देख करके आपको हिंट्स मिलेंगे यहाँ पर अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप प्रोवाइड वगैरह सब देखिए, कहीं पर भी यहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशन ऐसा कोई वर्ड नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सेंस हमें समझ में आ गया है। इसीलिए मैंने बोला है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको सेंस निकालना पड़ेगा, उन वर्ड से हिंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ़ आई वॉन्ट टू इंटरव्यू समवन, अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस जो दिए हैं इनमें आपको अपने मन से आंसर नहीं देना है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है, इसको ऑब्जर्व करना, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे लास्ट में, तो पहला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये पूरे पैसेज को रिव्यू करने के बाद ही आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर्स इनेबल्स द इंटरव्यूअर टू। जब फेस टू फेस बातचीत होती है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर के सामने, तो क्या चीज़ निकल के आती है, किस चीज़ का फ़ायदा मिलता देखने के लिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करूं तो क्या होगा आंसर। आई थिंक आपने ऑब्जर्व काफ़ी ज़्यादा किया होगा और आपको अच्छी खासी समझ मिली होगी यहाँ पर इस पैसेज से। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, आगे का तो आपने पढ़ लिया था डायरेक्ट से लेकर के, कि अगर डायरेक्ट हम लोग बातचीत करते हैं मतलब इंटरव्यू और इंटरव्यू भी दोनों साथ में बैठे होते तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती सामने। फिर आगे लिखा हुआ है पर्सनल रिएक्शन एंड इंट्रैक्शन एड नॉट ओनली, मदद करता है ना सिर्फ बॉन्ड इन रिपोर्ट का मतलब होता है, देखो रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट है, इसका मतलब बॉन्ड कह सकते हो, यह संबंध स्थापित होना या फिर एक जानकारी सही मिलना, बट आल्सो इन ऑब्टेनिंग न्यू सेंसेस, बारीक जानकारियाँ एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय द रिएक्शंस। जो रिएक्शन मिलता है मतलब जो उत्तर रहता है, जो आंसर देता है, जो सिचुएशन में जो अपने वो स्पेशल आंसर्स देता है, उस समय काफ़ी हेल्प मिलती है, विच आर मोर फुली ऑब्जर्व्ड इन आ फेस टू फेस रिलेशनशिप। इस समय काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसी का आंसर आपको जो छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन, जो आपका ये 3rd वाला, इसमें भी आंसर आपको मिलेगा। तो अगर मैं ऑप्शंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो अंडरस्टैंड सेट्स ऑफ मीनिंग नॉट रेडिली अवेलेबल इन रिटन रिस्पॉन्सेस। जैसे कि आप जब अपना रिज्यूमे या बायोडेटा जो भी आप बोलते हो कैरिकुलम बेटा, तो जब आप देते तो उसमें रिटन आपकी चीज़ें होती हैं, आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। लेकिन जब अब आपके रिज्यूमे से तो आपको जॉब मिलने वाली नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर काम करना, क्या आपको रिज्यूमे क्या आपको काम करना वहाँ पर, ठीक है, तो काम आपको करना है। तो इसलिए फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ समझ में आती है कि इंसान के बारे में जो उस पर्टिकुलर जॉब को करेगा। तो रिटन फॉर्म में जो चीज़ उस अवेलेबल कराई है उससे कुछ अलग चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं। ये ऑप्शन काफ़ी ठीक लग रहा है, लेकिन होल्ड पे रखते हैं। ऑब्जर्व द फिजिकल स्टेचर ऑफ द इंटरव्यूवी, नहीं, फिजिकल से कोई मतलब इसके इंटेलेक्चुअल से भी मतलब है, ठीक है। लिसन टू द वॉइस ऑफ द इंटरव्यू डायरेक्टली, कैसी उसकी आवाज़ है, आवाज़ से कोई लेन देना है नहीं। कंपेल करना, मजबूर करना द इंटरव्यूअर्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन रिटन, रिटन में नहीं, रिटन में अगर लेना ही होता रिज्यूमे से काम चल जाता, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब तीसरे को भी ऑब्जर्व कर लो कि तीसरे वाले हम लोग क्या करेंगे। 3rd वाले में क्या था, ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट ड्रॉप इन एंड हैव अ टॉक विद द पर्सन। सबको छोड़कर उससे सीधी बात करने लगेंगे, ठीक लग रहा है।
आई ऑट टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू वेल इन एडवांस। पहले से ही मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लूँगा, मतलब मैं कुछ दूंगा नहीं, सीधा मैं चला जाऊँगा बात करने के लिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि इंटरव्यू की मैं तैयारी करूँगा, पूरी प्लानिंग बनाऊँगा और क्या क्या इंटरव्यू में हो सकता है उस सबके लिए एडवांस में प्रिपेयर कर लूँगा। ये काफ़ी अच्छा है। आई हैव टू रिंग अप द पर्सन एंड आस्क हिम और हर ऑल द क्वेश्चन आई वॉन्ट टू। जो क्वेश्चन के आंसर मैं देना चाहता हूँ वो पहले ही पता कर लूँगा। ये तो नकल हो गया, हटाओ। एस्टेब्लिशिंग गुड रैपर्ड विद द पर्सन विल बी इनफ। अच्छी सी जानकारी उपलब्ध करा दो वो ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। हम प्रिपेयर करेंगे खुद को, आंसर आपको मिल गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर यूज्ड इंडिविजुअल ओपिनियन, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस एज एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा पैसेज को तो ये वर्ड्स इसमें दिए गए हैं। अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो देखिए, इंडिविजुअल, ओपिनियन, एटीट्यूड्स, प्रेफरेंसेस, किस चीज़ के बारे में? द इंटरव्यू इज यूज्ड टू ऑब्टेन फैक्ट्स और सब्जेक्टिव डेटा सच एज, मतलब उसमें क्या फ़ायदा उससे प्राप्त करना होता है, जो इंटरव्यू देने हैं उससे हमें क्या मिलता है, हमें ये चीज़ें सारी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये किस चीज़ के लिए होती हैं, ये किस चीज़ के लिए होती हैं? तो आगे लिखा हुआ है इंटरव्यूज आर यूज्ड टू चेक एंड क्वेश्चनरीज विच मे हैव बीन यूज्ड टू ऑब्टेन डेटा, or when a problem being investigated is complex, or when the information needed to solve it can't be secured easily in any other way. ओवरऑल उसका जो परफॉर्मेंस होगा वहाँ पर, वो किस तरह से डिसीजंस लेता है, चीज़ों को कैसे, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कैसे सिंपल बनाता है, वो चीज़ें देखने के लायक होती हैं वहाँ पर। तो ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से। ऑब्जेक्टिव डेटा अबाउट द इंटरव्यू, किसकी क्या इच्छा है, उसका क्या उद्देश्य है, ये देखना। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट टू द इंटरव्यू प्रोसेस, फिलोसफिकल से कोई मतलब नहीं यहाँ पे लेना देना। ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पार्टिकुलर टू अ गिवन इंटरव्यू, मतलब कोई एक ऐसी परिस्थिति उसको दे देना जिससे उसकी जानकारी मिल सके वो क्या कर सकता है उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में, तो ये ठीक लग रहा है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स कॉमन टू इंटरव्यूअर्स एंड इंटरव्यूज, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं एक दूसरे को, दोनों लोगों को वो सब जानना, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। फिलोसफी से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो उसका रिज्यूमे ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन काम तो रिज्यूमे को करना नहीं है, करना उस इंसान को है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। मेहनत काफ़ी ज़्यादा इसमें लगी होगी आपको सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें वर्ड्स बेस्ड मतलब क्वेश्चंस थे कि शब्दों को देख करके और ऑप्शन सही ढूंढना में। तो आई थिंक आपने अच्छी तरह सॉल्व किया होगा। कमेंट बताइए कितने क्वेश्चंस आपने खुद सही किए थे इस PDF से।